हमारे भारत में कई संत महात्मा हैं। इन संतों को अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं होता, केवल दूसरों को उपकार करना ही उनका स्वभाव होता है। दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाना ही उनका स्वभाव होता है। उससे उनको कुछ भी होने वाला नहीं। वैसे संत महात्माओं में हमारे मुरारी बापूजी बहुत ही श्रेष्ठ हैं, जिनसे लाखों लोग उपकृत होते हैं। उनके रामायण प्रवचनों से लाखों लोग लाभान्वित होते हैं और वे श्रीमद् रामायण प्रवचन तल्लीन होकर जब करते रहते हैं, वह देखने में ही एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं कालटी में उनके प्रवचन सुना। भगवान शंकराचार्य जी की जन्मभूमि कालटी, जिसके प्रति मुरारी बापूजी को बहुत श्रद्धा है, क्योंकि वे अद्वैत संप्रदाय के अभी कहते थे। उनके दादा ऋषिकेश के कैलाश पीठाधीश बने थे। तब मैंने कहा, अरे आप तो हमारे ही जैसे कट्टर अद्वैती हैं। इसीलिए आपको भगवान शंकराचार्य जी के प्रति और उनकी परंपरा के प्रति इतनी निष्ठा और आदर आप कट्टर अद्वैती होने से ही आ गया है। इसीलिए कालटी में उनका प्रवचन जब हुआ था, तब मैंने उनसे कहा, ऐसा ही एक प्रवचन आपका श्रृंगेरी में भी होवे। उन्होंने बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अब श्रृंगेरी में ये कार्यक्रम करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं मुरारी बापूजी को अपने पूर्ण आशीर्वाद दे रहा हूँ। उनके ये रामायण प्रवचन सुचारू रूप से होंगे। यहाँ जितने धर्म प्रेमी लोग उपस्थित हैं, वे सब बापूजी के प्रवचन से अपना जीवन धन्य बनाएंगे। उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा पूर्ण रूप से होवे और आप सब धर्म के रास्ते पर ही हमेशा चलते रहें। यही तो मेरी कामना है। जो कोई भी श्रीमद् रामायण का प्रवचन सुनता है, उसको हमेशा धर्म के रास्ते को ही अपनाना चाहिए। यही तो मेरी कामना। मैं भगवती शारदांबा से, भगवान चंद्रमौलीश्वर से, भगवान आद्य श्री शंकराचार्य जी से यही प्रार्थना करता हूं कि वे मुरारी बापूजी को और दीर्घायु प्रदान करें। इनसे और भी कई रामायण प्रवचन होवे, लोग लाभान्वित होवे। ऐसे मैं बापूजी को आशीर्वाद देकर, आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद देकर ये इस रामायण प्रवचन कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा हूं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। हर हर महा